हाय फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी जो आपका 12 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। और ये सारे प्रश्न आपके द्वारा भेजा गया प्रश्न है, एकदम सही प्रश्न सही उत्तर के साथ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न पूछा गया था 2025 में कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला श्रेणी के विजेता कौन थे। दोस्तों, 2025 में कबड्डी वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में प्रथम बार एशिया के बाहर आयोजित किया गया था, जो 17 से 23 मार्च 2025 तक चला था। इसमें भारत के पुरुष और महिला दोनों वर्गों ने खिताब जीता था, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, भारत पुरुष वर्ग में भारत ने फाइनल में किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। कितना? भारत का स्कोर 44 था और इसका कितना था? 41 था। ये बात आपको याद रखना है। और महिला वर्ग में भारत ने भी किसको हराया था? इंग्लैंड को ही हराया था। तो इसमें इंग्लैंड का कितना था? 34 था और भारत का स्कोर कितना था? 57 था। तो बहुत बड़ी बढ़त के साथ इंग्लैंड को पराजित किया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मैस्कॉट क्या था? दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मैस्कॉट गाजा सिम्हा था। क्या था? गाजा सिम्हा था। इस प्रश्न का गाजा सिम्हा बिल्कुल राइट आंसर होता। जहां ऑप्शन में होगा आपने अवश्य लगाया होगा। चलिए, नहीं तो आप मिला लीजिए। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? दोस्तों, भारतीय संविधान में टोटल पहले जो था मूल अधिकार 7 था, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है? 6 गो है। एगो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। तो अभी वर्तमान में 6 गो संपत्ति का अधिकार है। ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल था पहले, और यह अनुच्छेद 31 के तहत दिया गया था। किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था अनुच्छेद 31 के तहत। ये बात याद रखना है। लेकिन दोस्तों, जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब हुआ, इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार के श्रेणी में संपत्ति के अधिकार को नहीं रखा जाएगा, और इसको जो हम लोग कानूनी अधिकार बना देंगे, अर्थात विधि का अधिकार में इसको रख दिया जाएगा। इसके लिए आर्टिकल 300 का ए का स्थानांतरित किया गया। ये बात आपको याद रखना है। तो अभी जो आपका संपत्ति का अधिकार क्या है? एक लीगल राइट है, यानी कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, यूरेशिया में हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? दोस्तों, यूरेशिया में हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई गई पहली फसल गेहूं और जौ थी। अच्छा, हड़प्पा वासियों को लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था। किसका नहीं था? लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था। ये बात आपको याद रखना है। और हड़प्पा वासी ने ही पहली बार कपास उगाया था। क्या उगाया था? कपास को पूछेगा कि पहली बार कौन उगाया था, तो इसी हड़प्पा वासी ने उगाया था। नेक्स्ट, राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख भू आकृतियाँ कौन सी है? दोस्तों, राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में मुख्य रूप से रेतीले टीले, जिसको हम लोग सैंड डन्स कहते हैं इंग्लिश में, ये पाए जाते हैं। क्योंकि राजस्थान एक मरुस्थलीय भूमि है, तो यहाँ रेतीला मिट्टी पाया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? NaHCO3 होता है। अच्छा, यही खाने वाला सोडा होता तब NaHCO3 इसी में 10 कपड़ा धोने वाला सोडा होता है। ये खाने वाला सोडा है। बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला है, कपड़ा धोने वाला का था। तो NaHCO3 10H2O अगर लगा देते, क्योंकि कपड़ा धोने के लिए हमको 10 उंगली का जरूरत पड़ता है, और इसके साथ किसका जरूरत पड़ता है? पानी का। अगर 10H2O लग जाता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? धवन सोडा, धोने वाला सोडा का सूत्र तब ये हो जाता। नेक्स्ट, अगला है, यांत्रिक ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा का विमीय सूत्र M1L2 और T-2 होता है। ये बात आपको याद रखना है। और यांत्रिक ऊर्जा बराबर पूछेगा क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा जोड़ स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर था? यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित किया गया है, इसमें स्विट्जरलैंड ने 14वीं बार पहले स्थान प्राप्त किया है। 14वीं बार लगातार पहले स्थान का खिताब जीता है। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड ने। इस सूचकांक में स्वीडन दूसरे स्थान पर रहा। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका USA तीसरे स्थान पर रहा। सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम चौथा और पाँचवां स्थान पर रहा।
भारत 2024 में कितना स्थान पर था? 39वें स्थान पर था। नेक्स्ट, रेलवे विकास किस सदी में हुआ और यह रिश्तेदारों से मिलने में कैसे सहायक हुआ? तो रेलवे का जो विकास है 19वीं सदी में हुआ था। भारत में पहली बार हम लोग जानते हैं कि 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वीं सदी हो जाएगा। और ये कहाँ चलाया गया था? मुंबई के बोरीवली से थाने के बीच चलाया गया था और 420 व्यक्ति बैठा हुआ था। टोटल 134 किलोमीटर का दूरी था और ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट, ग्रैंड ओल्ड मैन जिन्हें पहली बार स्वराज की मांग रखने वाला कहा जाता है, वे कौन थे? तो ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? दादा भाई नौरोजी, भारत का वृद्ध पुरुष, इसी को हिंदी में कहते हैं। और दादा भाई नौरोजी जो था, उन्होंने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ये बात आपको याद रखना है और ये बात याद रख लेना है कि यह भारत के, ये नहीं, यह कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे और कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये दोनों बात आपको याद रखना है। इन्होंने ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, मांग किया था। नेक्स्ट, रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? अच्छा, ये रानी की वाव है क्या? दोस्तों, रानी की वाव गुजरात में पाटन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध सीढ़ीदार कुआं है। इसका निर्माण 11वीं सदी में सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में करवाया था। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और सरस्वती नदी के किनारे पर बना हुआ है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था, 25वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1971 में हुआ था। किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? 25वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किस अनुच्छेद में इसका संशोधन हुआ था? दोस्तों, इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 31 का सी जोड़ा गया था। नेक्स्ट, अगला है, नारगोनो काराबाख विवाद किन दो देशों के मध्य है? नारगोनो काराबाख विवाद जो है यह अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में है। आर्मेनिया के बीच यह विवाद है। ये बात आपको याद रखना है। यही था आपका ऑप्शन में। नेक्स्ट, अगला है, 6वां बिम्स्टेक 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 6वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ था, इसमें 7 देश शामिल था। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। तो ये कहाँ हुआ था? तो बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ था 2025 में। तो बिम्स्टेक 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? बैंकॉक के थाईलैंड में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदड़ो में मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु की बनी थी? ये कांसे की बनी थी। किसकी बनी थी? यह कांसे की मूर्ति बनी थी। और ये आपको कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र भी मिला था। क्या मिला था? सूती वस्त्र भी मिला था। और ये बात विशाल स्नानागार, ये सब भी हमको कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से ही मिला था। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस साहित्य में लिखी गई है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जो लिखी गई है वो जातक में लिखा गया है और इसमें कितना है? 549 कहानी टोटल लिखा गया है। कोनो किताब में 552 रहता है, तो 549 या 552 कहानी लिखा गया है महात्मा बुद्ध का जातक। और इसके अलावा बौद्ध धर्म का और भी कई ग्रंथ है। त्रिपिटक हो जाएगा, सूत्र पिटक हो जाएगा, अभिधम्म पिटक हो जाएगा। ये सब पुस्तक किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट, किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में एक द्वीप था जिसका नाम था रॉस द्वीप। इसी का नाम जो है अब किसके नाम पर रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप अभी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा था, 1971 में जब इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी, उन्होंने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया था? तो 1971 में जब इंदिरा गांधी ने चुनाव जीती थी, चुनाव जीतने के बाद प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया था। प्रिवी पर्स को 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा समाप्त किया गया था। इस संशोधन अनुच्छेद 291 में और अनुच्छेद 362 को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया, जो प्रिवी नर्स और शासकों के विशेष अधिकार से संबंधित था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, 1991 के आर्थिक सुधारों में आयात पर क्या प्रभाव पड़ा था? 1991 में हम लोग जानते हैं LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। यह नीति आया था 1991 में। यह क्या प्रभाव डाला था? तो आयात पर लगे प्रतिबंध
को कम किया गया, आयात शुल्क घटाया गया और यातायात लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाया गया ताकि दो देशों के बीच में व्यापार सरल रूप से हो और आयात में वृद्धि किया गया। नेक्स्ट अगला, तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति और सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्वनि की गति बढ़ जाता है तापमान बढ़ने से, और सुनने की न्यूनतम दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट अगला है, वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाला हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, भारोत्तोलन के 49 किलोग्राम वर्ग में ओडिशा के हर्षवर्धन साहू ने क्लीन एंड जर्क वर्ग में 115 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक को जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह नया रिकॉर्ड बनाया। अगला, लोक अदालत में किसकी सुनवाई नहीं होती। तो लोक अदालत में दहेज का सुनवाई नहीं होगा, दहेज के विवाद पर, यौन शोषण के विवाद पर, घरेलू हिंसा के विवाद पर और हत्या के विवाद पर। इन सब के विवाद पर लोक अदालत में सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, इन सब का सुनवाई फिर होता कहाँ है। यह दोस्तों, ये कहाँ होता है, यह एक गैर आपराधिक और सिविल मामले हैं, जैसे दहेज विवाद हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, यौन शोषण के लिए उपयुक्त होती है। यह हत्या हो गया, मर्डर हो गया, ये सब क्या है, गैर आपराधिक सिविल मामला है। अगला, सदाबहार पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो जहाँ पर अधिक वर्षा होगा, यह मुख्यतः भूमध्यरेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों को हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। अगला, महिलाओं को एआई के बारे में जागरूक करने और साइबर अपराध को सुरक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो वो चलाई गई है साइबर सखी योजना। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग एआई कहते हैं, और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट अगला है, कंप्यूटर में बिजली कटने पर कौन सा डेटा समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जब कंप्यूटर में बिजली कट जाता है तो इसमें जो होता है रैम में संग्रहित डाटा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और रैम एक क्या है, यह एक अस्थिर मेमोरी है। नेक्स्ट अगला है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। अच्छा, वन रिपोर्ट कितना बार पेश होता है। तो साल में 2 बार होता है। कहाँ से पेश होता है, तो देहरादून से होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, भारतीय वन अनुसंधान स्थान भी पूछेगा कहाँ है, तो हैदराबाद में है। अगला है, हरित क्रांति से भारत का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो हरित क्रांति से कौन कौन सा हिस्सा भारत का, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत, ये तीनों प्रभावित हुआ था। अगर कोई एक पर्सनल राज्य पूछता भारत का, तब आपका आंसर क्या आता, पंजाब जो था सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। पंजाब, हरियाणा, तो सबसे ज़्यादा पंजाब, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, हरित क्रांति से भारत का उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश इस क्रांति में सबसे अधिक लाभान्वित हुए थे। और हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं, जबकि विश्व में नॉर्मन ई. बोरलॉग को कहते हैं। और हरित क्रांति भारत में टोटल 2 बार किया गया था। नेक्स्ट अगला है, सभी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसकी बैठक 5 साल में, सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, सभी नहीं है, सभा है। इसकी बैठक 5 साल में 1 बार होती है। इसमें सिर्फ ग्राम पंचायत को निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मत अधिकार भी शामिल होते हैं। इसकी बैठक साल में केवल 1 बार होती है। दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मत अधिकार भी शामिल होते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र और कौन कौन से निजी क्षेत्र में है, ये मिलान करने के लिए दिया गया था। तो सार्वजनिक क्षेत्र वो होता है जिस पर सरकार का अधिकार होता है, निजी क्षेत्र वो होता है जिस पर किसी प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन सा चीज़ आता है, अब इसके हिसाब से जो ऑप्शन में होगा आप लोग वहाँ मिलान कर लीजिएगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो सरकार को होगा, भारतीय रेलवे, कोई कहता है ये मेरा बाप का है, इस पर हम आपको चलने नहीं देंगे। स्कूल हो गया, यह भी तो सरकारी है। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, मंदिर हो गया, तो ये सब आपका किस में आ जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगा। और भारत पेट्रोलियम हो गया। निजी क्षेत्र में टाटा मोटर्स हो गया,
ये सब निजी है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब निजी कंपनी है। तो ये मिलान करने वाला था आपका। कौन सा तत्व जल प्रदूषक है? दोस्तों जल प्रदूषक कौन सा है? सीसा। लेड एक भारी धातु है जो जल को प्रदूषित करता है। चलिए, और सीसा का अयस्क पूछेगा क्या होता है, तो सीसा का अयस्क गलेना होता है। क्या होता है? सीसा का अयस्क गलेना होता है। और सीसा जो है दोस्तों, सीसा जो है अतिशीतित द्रव है। क्या है? यह एक द्रव है, ये बात आपको याद रखना है। कैसा द्रव है? अतिशीतित द्रव है। अगला, डेंगू बुखार के रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों डेंगू बुखार के रोकथाम के लिए टैक 003, जिसको हम लोग ओडेंगा कहते हैं, इस वैक्सीन का प्रयोग दोस्तों होता है डेंगू बुखार के रोकथाम के लिए। और डेंगू बुखार में दोस्तों क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। किसका? प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है और शरीर में काफ़ी ज़्यादा थकावट होता है। इसलिए डेंगू बुखार को हम लोग अगला नाम देते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। और डेंगू मच्छर जो होता है साफ पानी में पाया जाता है, और इसके बारे में जानना है, इस मच्छर का नाम क्या है? मादा एंडीज एजिप्टाई डेंगू मच्छर का नाम है। ठीक है। असम के पहले तेल शोधक कौन सी रिफाइनरी जुड़ी है? तो हम लोग सब जानते हैं कि असम में डिगबोई जो है सबसे पहली तेल रिफाइनरी संस्थान है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला है, सैफ अंडर 19 फुटबॉल 2025 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? दोस्तों सैफ, जिसको हम लोग साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कहते हैं, अंडर 19 टूर्नामेंट दक्षिण एशियाई देशों के युवा फुटबॉल खिलाड़ी के बीच आयोजित होता है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में बांग्लादेश को पेनल्टी शुरुआत में 4-3 से हराकर सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। ये बात आपको याद रखना है। कौन जीता है? भारत जीता है। कहाँ पर हुआ था इसका शुरुआत? अरुणाचल के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में। नेक्स्ट अगला है, अच्छा ये रहा सारे प्रश्न जो मैंने आपको बताया थर्ड शिफ्ट का 12 अगस्त का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।